हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए, आज हम पढ़ते हैं। वो हमारा टॉपिक है, क्या है दोस्तों? अणु। अणु पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो अणु बोलते हैं मोलिक्यूल। क्या है दोस्तों? आपका मोलिक्यूल है। आज हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं इसको। तो दोस्तों देखिए, क्या होता है अणु? अणु है, होता क्या है, यानी कि इसका निर्माण कैसे होता है। क्या होता है इसका निर्माण? हम देखते हैं पहले इसका देखते हैं निर्माण। इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों? आपका एक तो ये परमाणु और आपका ये परमाणु मिलकर के क्या बनाएंगे दोस्तों? अणु बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अणु बनाएंगे। क्या बनाते हैं दोस्तों? एक ये परमाणु और एक ये परमाणु, यानी कि ये परमाणु और आपका ये परमाणु, इन लोग मिलकर के दोस्तों क्या बनाया है आपका? अणु। क्या बनाया है दोस्तों? अणु बनाया है। तो आप इसका मतलब कि निर्माण कैसे बोल सकते हो कि जब एक या एक से अधिक, जब एक या एक से अधिक आपके परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं दोस्तों? अणु निर्माण करते हैं। तो इसके प्रकार क्या बोलेंगे कि एक या एक से अधिक आपके परमाणु मिलकर मिलकर दोस्तों क्या करते हैं? आपके अणु का निर्माण करते हैं। जैसे इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। तो अब देखो, ये क्या है? आपकी कोई दीवार है। तो ये क्या है? कोई आपकी दीवार है। तो दोस्तों इसमें देखिए, ये ईंट आपने ईंट पर ईंट रखी, तो दोस्तों क्या बन गई आपकी? आपकी बन गई दीवार। क्या बन गई दोस्तों? आपकी बन गई, ये बन गई दीवार। क्या बन गई? दीवार। तो ठीक इसी प्रकार से एक या एक से अधिक आपके परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं दोस्तों? आपके अणु का निर्माण करते हैं। इट इज क्लियर? ठीक है दोस्तों, ये बात आपकी शायद यहाँ तक क्लियर हो। आगे चलते हैं। अब देखते हैं, देखो अब तो यहाँ तो होगा आपका अणु निर्माण। क्या होगा दोस्तों? आपका अणु बन गया, ये बन गया अणु। अब देखते हैं अणु की परिभाषा क्या है दोस्तों। अणु की डेफिनेशन देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि पदार्थ का वह सूक्ष्म भाग, अब पदार्थ का वह सूक्ष्म भाग जो प्रकृति में क्या रह सकता है दोस्तों? आपका स्वतंत्र रह सकता है। क्या रह सकता है? आपका प्रकृति में स्वतंत्र रह सकता है। यानी कि आपको मतलब क्या बोलना होगा, इसकी डेफिनेशन क्या बोलनी होगी कि आपके पदार्थ का, किसका? आपके पदार्थ का, आपके पदार्थ का वह सूक्ष्म भाग जो प्रकृति में स्वतंत्र, जो प्रकृति में स्वतंत्र रह सकता है, उसे बोलते हैं हम बोलते हैं अणु। क्लियर गाइस? यहाँ तक कोई आपको कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। ठीक है, ये आपके समझ में आ भी रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि आपका जो एक अणु होता है, एक क्या होता है? अणु होता है। एक अणु में आपके पदार्थ के सभी गुण क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। आपके एक अणु में पदार्थ के सभी गुण क्या होते हैं दोस्तों? विद्यमान होते हैं। सभी गुण क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। इट इज क्लियर? आपके सभी गुण क्या होते हैं दोस्तों? विद्यमान होते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब दोस्तों आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं अणु के प्रकार। क्या देखते हैं दोस्तों? अणु देखते हैं प्रकार। तो दोस्तों आपके अणु जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? अणु आपके होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक नंबर एक आपका होता है, वो होता है आपको होते हैं तत्वों के अणु। क्या होते हैं दोस्तों? आप कहते हैं वो होते हैं तत्वों के अणु। नंबर जो दो है वो आपका यौगिक के अणु। क्या है दोस्तों? यौगिक के अणु। क्या है दोस्तों? यौगिक के अणु। ये दोस्तों आपके क्या होते हैं? अणु के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। इट इज क्लियर गाइस? यहाँ से समझ में आ रहा है? हम आगे चलते हैं। अब हम एक एक को पढ़ेंगे दोस्तों। नंबर एक आपका तत्वों के अणु। अब दोस्तों इसमें क्या होता है? आपका जो तत्वों के अणु होते हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों? आपके परमाणु की संख्या क्या होती है? समान होती है। परमाणु की संख्या क्या होती है दोस्तों? आपकी समान होती है। परमाणु की संख्या समान होती है। परमाणु की संख्या क्या होती है दोस्तों? समान होती है। मतलब कि एक अणु में आपके परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है। इट इज क्लियर गाइस? ओके ओके। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि N2 H2 N2 H2 और O2। इसमें क्या है दोस्तों? आपके जो अणु हैं, इसमें दो अणु हैं, इसमें दो अणु, इसमें दो अणु। तो क्या दोस्तों इसकी क्या है कि एक निश्चित संख्या है, एक डेफिनेट संख्या है कि ये O2 है तो O2 रहेगा। O2 मतलब कि इसमें मतलब दो परमाणु आपके आपके कितने परमाणु हैं? दो परमाणु। जैसे O प्लस O बराबर क्या बनता है आपका? O2। तो ये भी क्या आपका परमाणु, ये भी क्या आपका परमाणु, और आपके मिलकर के आगे बन गया दोस्तों O2। क्या बन गया? O2। तो इसे बोल दिया हमने अणु। क्या बोल दिया? अणु बोल दिया। ठीक है दोस्तों, ये आपका अणु बन गया। अब देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण, मतलब आपके जो भी तत्व हैं उनके देखते हैं हम। ठीक है, अणु बन गया। अब यहाँ बन गया अणु। इट इज क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत शायद नहीं होगी। आज मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ। कई भाइयों की बोल रहे थे
के अर्थ तेज समझाता है। तो आज मैं बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा, आपको कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसकी देखते हैं परमाणुता। क्या देखते हैं? परमाणुता। परमाणुता इसे बोलते हैं हम एटमोसिटी। एटमोसिटी इसे बोलते हैं हम एटमोसिटी। इट इज क्लियर गाइस? कोई दिक्कत है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक शायद कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको होनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होगी कि आपके एक तत्वों में, कोई भी एक तत्वों के अणु में, एक तत्वों के अणु में, आपके एक तत्वों के अणु में उपस्थित, आपके एक तत्वों में के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, एक अणु के एक तत्वों के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, वो क्या होती है दोस्तों आपकी? उसे बोलते हैं हम बोलते हैं परमाणुता। क्या बोलते हैं दोस्तों? एटमोसिटी बोलते हैं। यानी कि एक तत्वों के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को बोलते हैं हम बोलते हैं परमाणुता। क्या बोलते हैं दोस्तों? परमाणुता बोलते हैं। वो क्या है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके N2, H2 और O2। ये भी क्या है दोस्तों? इसी के ही एग्जाम्पल। इट इज क्लियर गाइस? यहाँ तक दोस्तों नंबर 1 है आपके, वो है अक्रिय गैसों की। किसकी? अक्रिय गैसों की। अक्रिय गैसों को देखते हैं परमाणुता। अक्रिय गैसों की परमाणुता। अक्रिय गैसों परमाणु देखते हैं। तो दोस्तों अक्रिय गैसें वो होती हैं, वो आपकी होती हैं एकल परमाणु। एकल परमाणु होते हैं आपकी। जो अक्रिय गैसें होती हैं वो होती है आपकी एकल परमाणु। इट इज क्लियर गाइस? एकल परमाणु का अर्थ क्या होता है कि इसमें एक परमाणु होता है। क्या होता है दोस्तों? इसमें एक परमाणु होता है। इसमें होता है आपका एक परमाणु। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है अक्रिय गैसों की संख्या? तो दोस्तों इसकी संख्या होती है 6। कितनी होती है? 6 होती है। अब 6 होती है तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, सीधी सी। इसकी क्या है? एक ट्रिक है। तो आप उस ट्रिक के माध्यम से इनको याद रख सकते हो। ट्रिक क्या है? वो भी ट्रिक है हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। यानी कि हीना और नीना ये दोनों क्या है? बीमार है। हीना नीना क्या है? दोनों, ये दोनों आपस में सहेली हैं और इन दोनों को हो गया कोरोना। क्या हो गया दोस्तों? कोरोना हो गया। तो कोरोना हो गया तो दोस्तों इन्होंने क्या कराई? आपकी चेकअप कराई और एक्सरे कराया। तो दोस्तों इनका जो एक्सरे आया था वो आया था रंगीन। क्या आया था दोस्तों? रंगीन आया था। इट इज क्लियर? तो दोस्तों आइए अब इसको समझते हैं। ई का मतलब होता है दोस्तों आपका हीलियम। क्या होता है? हीलियम। नी का मतलब होता है आपका नियॉन। क्या होता है दोस्तों? नियॉन। ओ का मतलब होता है आपका ऑर्गन। क्या होता है? ऑर्गन। यहाँ आपका मतलब क्या होता है? क्रिप्टॉन। क्या होता है? क्रिप्टॉन। ठीक है। एक्सरे से ये आपका ऐसे ये के जोड़ने के लिए है। और आपका जो एक्स होता है इसका मतलब होता है एक्स ई। एक्स का मतलब होता है जीनोम। क्या होता है दोस्तों? जीनोम। और यहाँ होता है आपका रेडोम। आर डी। आर डी क्या होता है दोस्तों? आर डी मतलब रेडोम होता है। इट इज क्लियर गाइस? ये आपका क्या है दोस्तों? रेडोम है। अब दोस्तों काफी बार इनकी बोलते जाते हैं परमाणु संख्या। क्या बोले जाते हैं? परमाणु संख्या इनकी भूली जाती है कि इनकी परमाणु संख्या कितनी है। काफी बार इसका पूछा हुआ है, इसका पूछा हुआ है और इसका पूछा हुआ है। काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि इनकी परमाणु संख्या कितनी होती है। इनकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसकी होती है आपकी 2, इसकी 2, इसकी 8, इसकी 2, इसकी 10, इसकी 18, इसकी 36, इसकी 54 और इसकी होती है आपकी 86। डिस्प्ले गाइस 2, 10, 18, 36, अब 54, 86 ये इनके क्या होते हैं दोस्तों? इनके परमाणु संख्या होती है। क्लियर गाइस? आज आपको शायद अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल इजी वे में समझा रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे। अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आए तो आपको समझ में आएगा। इट इज क्लियर गाइस? अब दोस्तों कुछ अक्रिय गैस, कुछ जो आपकी अक्रिय गैस होती है वो दोस्तों क्या बनाती हैं? यौगिक का निर्माण करती हैं। यौगिक का निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं दोस्तों आपकी उत्कृष्ट गैसें। क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैसें, या इसे बोलते हैं नोबल गैसें। क्या बोलते हैं? नोबल गैसें। नोबल गैस आपसे बोला जाए कि नोबल गैसें क्या होते हैं, तो कुछ अक्रिय गैसें यौगिक का निर्माण करते हैं, उन्हें बोलते हैं उत्कृष्ट गैसें। ये बोलते हैं नोबल गैसें।
इट इज क्लियर गाइस, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे आगे आपके है द्विपरमाणुक। द्विपरमाणुक द्विपरमाणुक तो दोस्तों आपकी जो द्विपरमाणुक जो गैसें होती हैं वो होती है आपकी वर्ग 17 की होती है। कितनी होती है? वर्ग 17 की। इस दोस्तों वर्ग 17 को बोलते हैं हम हेलोजन परिवार। क्या बोलते हैं? हेलोजन परिवार बोलते हैं, इसे बोलते हैं हेलोजन परिवार। इट इज क्लियर गाइस, हेलोजन परिवार बोलते हैं। ठीक है, हेलोजन फैमिली। आपसे बोला जाए कि हेलोजन जो परिवार है वो कौन सा है, तो आपका होगा वर्ग 17। क्या होगा दोस्तों? वर्ग 17 को बोलते हैं हम हेलोजन परिवार। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो आपके द्विपरमाणु गैसें होते हैं उनकी संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5 होती है। अब दोस्तों उनकी भी एक ट्रिक है। उनकी ट्रिक क्या है वो देखें। ट्रिक ये और ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कर बाहर आई आंटी। दोस्तों ये क्या है? इसकी ट्रिक है। आप इससे इसको क्या रख सकते हो? याद रख सकते हो। इन पांचों जो आपकी क्या है हेलोजन परिवार के क्या सदस्य हैं उनको आप याद रख सकते हो। इट इज क्लियर गाइस। तो दोस्तों वो देखिए, फिर FCl Br I और 80 इसे बोलते हैं दोस्तों फ्लोरीन। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं फ्लोरीन। इसे बोलते हैं दोस्तों क्लोरीन। इसे बोलते हैं ब्रोमीन। इसे बोलते हैं आयोडीन और इसे बोलते हैं एस्टेटाइन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो दोस्तों इनकी परमाणु संख्या काफी बार भूली जाती है। क्या दोस्तों? परमाणु संख्या काफी बार ये आयोडीन पूछी हुई है और ये ब्रोमीन की पूछी हुई है। इन दोनों की क्या है दोस्तों? परमाणु संख्या काफी बार पूछी हुई है। इट इज क्लियर गाइस। ठीक है, तो दोस्तों इसकी परमाणु संख्या होती है दोस्तों 9, इसकी होती है 17, इसकी होती है 35, इसकी होती है 53 और इसकी होती है दोस्तों 85। क्या होती है दोस्तों? 85। इट इज क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया? ओके गाइज, आगे नोट। हाइड्रोजन होता है आपको, हाइड्रोजन को आवर्त सारणी का क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आवारा तत्व। क्या बोलते हैं? आवारा तत्व, या फिर इसे बोलते हैं बेघर तत्व। क्या बोलते हैं? बेघर तत्व। अगर आपसे बोला जाए कि आवर्त सारणी का आवारा तत्व या फिर बेघर तत्व कौन सा है, तो दोस्तों वो आपका है हाइड्रोजन। क्या है दोस्तों? आपका हाइड्रोजन आवर्त सारणी का बेघर तत्व या आवारा तत्व। ये क्या है दोस्तों? इसके उपनाम है। अब दोस्तों कोई का भी उपनाम कैसे पड़ता है? क्योंकि उसका विहार जैसा होता है, उसको वैसा ही नाम ग्लोबक रख देते हैं। इट इज क्लियर गाइस, यहाँ तक कोई आपको समझ में आया होगा? यहाँ तक समझ में आया होगा? आगे चलते हैं। एक दोस्तों माइनर मिस्टेक हो गई थी पिछले जो वो आपका था, उसमें क्या था दोस्तों? जो आपकी वो थी रेडॉन, उसका प्रतीक था दोस्तों Rn। क्या था दोस्तों? Rn था। ये आपकी वर्ग 18 की बातें हैं। किसकी बातें हैं? वर्ग 18 की बातें हैं कि वो जो आपकी प्रतीक वो थी उसका था Rn। उसमें मैंने RD लिख दिया था, सॉरी गलती से। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों? माइनर मिस्टेक हो गई थी। वो है आपका ये अणु। क्या बोलेंगे? इसके आगे बोलेंगे यौगिक के अणु। अब दोस्तों यौगिक क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? यौगिक की डेफिनेशन क्या होती है कि जब आपके मतलब तत्व या परमाणु आपके निश्चित अनुपात में, किसमें? निश्चित अनुपात में जुड़ करके दोस्तों किसका निर्माण करते हैं? आपके यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का। कि आपसे बोला जाए कि यौगिक की आपका मतलब यौगिक किसे कहते हैं, तो आपको उसकी डेफिनेशन बतानी होगी कि जब आपके तत्व या फिर परमाणु आपके निश्चित अनुपात में जुड़ करके निश्चित अनुपात में जुड़ करके आपके यौगिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इट इज क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया? इसके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? इसके एग्जाम्पल है आपके H2। क्या है दोस्तों? H2 यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु। हाइड्रोजन कितने अणु है? 2 अणु। ऑक्सीजन का क्या है दोस्तों? 1 अणु। इट इज क्लियर। तो दोस्तों इसका जो अनुभार होगा वो होगा 2 और इसका जो अनुभार होगा वो होगा 16। ठीक है दोस्तों, इसका अनुभार 2 होगा क्योंकि एक नंबर पता है, इसका अनुभार होगा 16 क्योंकि दोस्तों ये आता होगा 8 नंबर पे। 8 नंबर पे आता है तो दोस्तों इसका अनुभार 16 होता है। मतलब कि आपको एक नोट लगा के बात बता रहा हूँ कि जो आपका जो परमाणु भार है, आपका जो परमाणु भार है,
आपका दोस्तों परमाणु भार है वो आपका परमाणु क्रमांक है, किसके परमाणु क्रमांक के, परमाणु आपके क्रमांक के क्या होता है, लगभग क्या होता है दोस्तों, आंशिक रूप से क्या होता है, दुगुना होता है। आंशिक रूप से क्या होता है, दुगुना होता है। आंशिक रूप से दुगुना होता है, मतलब कि ये कंडीशन आपके हर एक तत्व में लागू नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों केमिस्ट्री अपवादों से बड़ी पड़ी है, केमिस्ट्री अपवादों से बड़ी पड़ी है, और ये कंडीशन आपका हर एक में अप्लाई नहीं होगी। जैसे कि आप बोलते हैं सोडियम, Na का जो आपका परमाणु भार होता है वो होता है आपका 23.5, आपका Cl का जो होता है वो होता है आपका होता है 35.5। ठीक है दोस्तों, तो ये कहीं कहीं अपवाद भी चलते हैं, इट क्लियर गाइस। बाकी आंशिक रूप से ये क्या होता है, परमाणु जो आपका भार है वो आपका परमाणु क्रमांक क्या होता है, दुगुना होता है। क्या होता है दोस्तों, आपका दुगुना होता है। अब दोस्तों इसका जो आपका अनुपात आएगा, रेशियो आएगा, वो आपका आएगा 1:8। कैसे आएगा, 2 एकम 2 और 2 8 16। तो दोस्तों इसका जो अनुपात आया वो आपका आया जी 1:8। इट इज क्लियर गाइज। आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, जैसे कि आपके है NaCl। क्या है दोस्तों, NaCl। NaCl में क्या होता है दोस्तों, Na होता है आपका 23 और Cl होता है आपका 35। लेकिन लिखेंगे दोस्तों 0.5 और 0.5, ये आपको जोड़ करके क्या बनते हैं, आपका NaCl का निर्माण करते हैं। अगर आपसे बोले कि NaCl में रेशियो क्या है, तो आपको 23.5 और आपका दोस्तों या 35.5 आपको इसका बताना होगा रेशियो, यानी अनुपात बताना होगा। इट इज क्लियर गाइस। अब दोस्तों NaCl बोलते हैं टेबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे बोला जाए कि आपको टेबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है तो आपको NaCl होना है। इट इज क्लियर गाइस। और दोस्तों NaOH, इसे बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कास्टिक सोडा बोलते हैं। इट इज क्लियर, कास्टिक सोडा। आपसे बोला जाए कास्टिक सोडा, आपके NaOH को बोलते हैं। इट इज क्लियर। अब दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों NaHCO3, इसे बोलते हैं दोस्तों, हम बोलते हैं मीठा सोडा। मीठा सोडा जैसे बोलते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा। या फिर दोस्तों इसे बोलते हैं हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये क्या है, उपनाम है बेकिंग सोडा। या फिर इसे बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, ये इसका नाम होता है। अब दोस्तों अगला अगला जो आता है वो आपका है Na2CO3.10H2। दोस्तों इसका नाम है धाना सोडा। धाना सोडा धाना सोडा। या फिर इसका दूसरा नाम दोस्तों आपका वॉशिंग सोडा। क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इसका नाम। इट्स क्लियर गाइस। और दोस्तों एक आपके एक आध दो बता देते हैं। एक होता दोस्तों आपका CaSO4 का CaSO4.2H2। तो दोस्तों इसका नाम होता है आपका जिप्सम। क्या होता है, जिप्सम। इट्स क्लियर, जिप्सम होता है। और दोस्तों एक होता है आपका CaSO4.A2H2। तो दोस्तों इसका नाम होता है POP। क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं POP। तो दोस्तों POP की फुल फॉर्म होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और दोस्तों इसका नाम होता है, जो रासायनिक नाम होता है वो होता है इसका कैल्शियम सल्फेट अर्धहेमी अर्ध, क्योंकि अर्ध क्या होता है दोस्तों, आपके आधे के लिए आता है, अर्धहेमी हाइड्रेट। क्या है दोस्तों, हाइड्रेट। ये दोस्तों क्या है, रासायनिक नाम है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। और आपका अनुभव